बेहतर होने की तलाश कर। मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। Today's class is dedicated our biology talks with जागृति पटेल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। So welcome to all of you। मैं बताना चाहती हूँ बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल संडे टू संडे स्पेशल क्लास होती है जो जुड़ी हुई होती है कई सारे रिसर्च फैक्ट्स से और बायोलॉजिकल साइंस से। और आज का टॉपिक है शांत रहना क्यों है जरूरी। आज हम इसके बारे में काफी डीप चर्चा करेंगे और इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्यों शांत रहना है जरूरी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शांत रहना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि शांत रहने से, ठीक है बच्चों और जो भी आप सुन रहे हैं, शांत रहने से सबसे पहले हमारा जो मन होता है वो एकाग्र होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि शांत रहने से हमारा मन शांत रहता है और साथ ही साथ हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एकाग्रता आती है। तो ये सबसे ज्यादा जानने योग्य बात है कि शांत रहने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है। चीजों को करने के लिए एकाग्रता जागृत होती है। ठीक है, तो हमेशा हमें शांत रहना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मन के शांत रहने से क्या होता है, जीवन में धीरे धीरे क्या होता है, स्थिरता आती है। देखिए, जब हम शांत रहते हैं, ठीक है, जब हम शांत रहते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, स्थिरता आती है। जब हमारे अंदर स्थिरता आती है तो हमारे आसपास भी स्थिरता आती है, हमारे जीवन में स्थिरता आती है। तो कहीं ना कहीं शांत रहने से हमारा जीवन स्थिर होता है। तो हमेशा हमें शांत रहना चाहिए। ठीक है, आसपास जो चीजें हो रही हैं, जो भी सराउंडिंग है, वो हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, खास तौर पर हालांकि ये सभी के लिए जरूरी होता है, मतलब हर एज के ग्रुप के लिए जरूरी है, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ के लिए हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें ये बहुत जरूरी है कि वो शांत रहें और शांत होकर के सारी चीजों को समझें। अगर आप शांत रहते हैं तो सबसे पहले आपका मन शांत रहता है और मन शांत रहने से आपका जीवन, आपके जो विचार हैं वो उनमें स्थिरता आती है। आपकी जो समझ है उसमें स्थिरता आती है। एक पोटेंशियल डिसेंट जो शब्द है वो आपसे जुड़ता है। ठीक है, तो आप अपने आप को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी जरूरी है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि शांत रहना है जरूरी। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, शांत रहने से ऊर्जा की बचत बहुत होती है। देखिए, जब हम लगातार बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी ऊर्जा बहुत खपत होती है। मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकली देखिए, जीवन भी एक तरीके का एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, और जीवन जो ये चल रहा है एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जीवन एक प्रक्रम भी है और ऊर्जा भी है। देखिए, जीवन में जो कुछ हम करते हैं, ठीक है, उसका सीधा असर हमारे वाकई में जीवन पे पड़ता है, हमारे आंतरिक मन पे पड़ता है। तो क्यों ना हम इसे एक निश्चित शांत दिशा में लगाएं, है ना। क्यों ना हम इसे ऐसे यूज करें कि हमारी ऊर्जा बचत हो। ठीक है, आप कभी ध्यान देके रखिए, आप अननेसेसरी, अनावश्यक बोलिए तो आपको क्या होगा, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपके काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। देखिए, रिसर्च कहती है, ठीक है, रिसर्च है, और रिसर्च ये बताती है कि अगर हम लगातार बोलते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है और उसके सोचने की, ठीक है, उसके समझने की जो क्षमता होती है ना बच्चों, ठीक है, या जो भी आज सुन रहे हैं, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे वो क्षमता बेटा कम हो जाती है। तो ये भी बात बहुत ज्यादा जानने योग्य है और याद रखने योग्य है कि हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है। देखिए, हमारा जो जीवन है एक निश्चित अवधि के लिए, और उस अवधि में हमें सब कुछ पाना है, अचीव करना है, एक्सपीरियंस करना है, जीनी है लाइफ को, तो हमें सीखना भी तो पड़ेगा।
हमें लोगों से सीखना भी तो पड़ेगा, ग्रहण भी तो करना पड़ेगा, ताकि हम सीख सके, तभी तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना। तो हमारा शांत रहना बहुत जरूरी है, तभी हम चीजों को कर पाएंगे। ठीक, पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात आपको याद रखें कि आपको कम बोलना है, ठीक है, सीखने पे ज्यादा फोकस करना है। तो फोकस कहाँ करना है हमें, कि हम शांत रहें और सीखें, ठीक है। लोगों को मौका दीजिए कि वो बोले, है ना, उनसे सीखने की कोशिश करिए। जब आप लोगों की बातें सुनेंगे तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, इसलिए हमेशा शांत रहने की कोशिश करिए। अच्छा, एक बात ये भी होती, देखिए, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आप किसी भी स्तर में, एक छोटा बच्चा है वो भी ज्यादा बोलता है तो उसकी भी ज्यादा बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, लगातार बोलने से सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि आप उनकी बात को काट रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, शांत रहने से दो चीजें तो बहुत अच्छी होती, एक तो आपकी ऊर्जा, ठीक है, वो बचती है, और दूसरा आपका मन शांत रहता है, ठीक, जिससे हम आगे की चीजों को समझ सकते हैं, ठीक, अच्छी चीजों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इन बातों को बेटा बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए भी शांत रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा क्या, देखिए, समय का सही सदुपयोग होता है। अगर हम शांत रहते हैं तो हमारा समय का सदुपयोग बहुत अच्छा होता है। अभी तक हमने समझा कि ऊर्जा बचती है, बचत होती है। अब मैं ये कह रही हूँ कि समय का सदुपयोग सबसे ज्यादा होता है। देखिए, हम शांत रहेंगे तो हमारे अंदर क्या रहेगा, कुछ पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, सकारात्मक विचार आते हैं कि हमें अपने समय को सदुपयोग करना है। हमारा मन खुद ही हमें एक ऐसे सकारात्मक विचार को देता है कि अब हमें ये काम करना है, हमें आने वाले टाइम टेबल में इतने घंटे पढ़ना है, या हम इस समय में ये काम करेंगे। तो वो मतलब ऑटोमेटिक ही सारी चीजें होने लगती हैं। तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि शांत रहने से समय का सदुपयोग भी बेटा बहुत अच्छा होता है। हम समय का सदुपयोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए भी जरूरी होता है कि हम शांत रहें। ठीक, आगे की बात करें, हमें सीखने को मिलता है, हमें निरंतर सीखने को मिलता है। हम जितना शांत रहेंगे बच्चों, ठीक है, सबके लिए है, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हम शांत रहेंगे उतना हमको सीखने को मिलेगा, उतनी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। आप जितना शांत रहेंगे, जितना सुनेंगे, आपको उतना सीखने को मिलेगा। आप छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े अनुभव को हासिल करना चाहते हैं, आप शांत रहना सीखिए, ऑब्जर्व करिए, सीखिए लोगों से, ठीक है, और फिर अपनी बात कहिए, देखिए उसका वेटेज अलग होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि हमें निरंतर सीखने को मिलता है, ठीक है। हमारी सीखने की श्रृंखला वहां से प्रारंभ हो जाती है जहां से हम शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे की बात करें तो बहुत सारी लाइफ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, कि कोई भी चीज की अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है हमें बहुत हो जाती है, हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, हम शांत रहते हैं, हम चीजों को, बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कोई अगर कह रहा है अपनी ऊर्जा को भी हम बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है लाइफ का, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हम यूं ही समझ लेते हैं, या बहुत सारी परिस्थितियों में हम यूं ही ढल जाते हैं। तो और उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी का जो मतलब एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, या जो मेंटेनेंस है ना, उस पे भी बहुत असर पड़ता है। वो भी एक एक्टिव फेज में आ जाती है, मोबाइल फेज में आ जाती है। तो ये भी ध्यान देना है कि इससे क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकल सीखने को मिलती हैं, हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव फेज में आ जाती है। तो इसलिए भी जरूरी होता है शांत रहना। तो ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करूं तो हमारे जो सोचने और समझने की शक्ति है, तर्क है, विचार है, ठीक है, हमारी जो धारणाएं हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। हम जब शांत रहते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है, छवि होती है ना, वो कुछ अलग सी बन जाती है। हम कुछ अलग से ही नजर आते हैं। एक स्पार्क कह लें, एक चमक कह लें, एक दमक कह लें, एक शान कह लें, ठीक, एक इमेज कह लें, वो बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। हम चाहें या ना चाहें, हम अलग ही छवि के दिखाई देते हैं, ठीक। हमारे सोचने समझने की जो वो डिफरेंट खुद ही दिखाई देने लगता है अगर हम शांत रहते हैं, और तो वो चीजें आपको खुद अलग कर लेती हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि सोचने और समझने की क्षमता, तर्क, विचार, हमारी धारणाएं वो धीरे धीरे करके चेंज कर लेती हैं, ठीक है। और हम
कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत अलग हो जाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे की बात करें तो शांत रहने से सबसे ज्यादा असर पड़ता है कि हमारे अंदर नए आइडिया आते हैं, नई योजना, नई प्लानिंग कि हमें भविष्य में ये करना है। कुछ लोग डायरी राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग पोएट्रीज लिखते हैं, सिंगिंग करते हैं, ठीक है। कुछ नया आइडिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई एक्टिविटी में अपना मन लगाते हैं, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। पढ़ाई में एक्स्ट्रा मन लगाते हैं। तो ये भी तो जरूरी है ना कि हम मतलब इन सब चीजों में भी अब अपना रुझान बढ़ाएं। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। अच्छा, एक चीज और है कि मान लीजिए इन सारी चीजों को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो हमारे अंदर एक सोच में परिवर्तन आता है, हमारे सिद्धांतों में परिवर्तन आता है, ठीक। जीवन की दिशा बदल जाती है, उसकी धारणाएं बदल जाती हैं, उद्देश्य बदल जाता है। एक नई सोच अगर जन्म लेती है, अगर हमारे शांत रहने से कोई नई सोच जन्म लेती है तो वो हमारा जीवन बदल देता है, और जीवन बहुत कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन लाता है। तो इस बात को भी याद रखना है जरूरी, और शांत रहना है जरूरी। सो आई होप कि आज की बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल आपको समझ में आई होगी। अगर आज की टॉक्स आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, थैंक्स टू ऑल रिस्पेक्टेड टू ऑल माई पाठशाला, एंड थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।